मौजूद वीवर्स अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद आमिर नईम द गवार एक्सपर्ट। जिस तरह आप जानते हैं कि मैं गवार अवेयरनेस प्रोग्राम पे काम कर रहा हूँ और 100% जर्मिनेटेड सीड प्रोवाइड कर रहा हूँ और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो इस पे मैं मुसलसल वर्किंग कर रहा हूँ। तो पिछले दिनों मेरे एक दोस्त ने मुझसे सवाल किया कि 100% जर्मिनेशन सीड आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मेरे जहन में ये सवाल आया कि ये बाकी लोगों के जहन में भी सवाल आ सकता है कि 100% जर्मिनेटेड, व्हाट इज़ 100% जर्मिनेटेड सीड। तो फिर मैंने सोचा कि इस 100% जर्मिनेटेड सीड पे एक छोटा सा व्लॉग बनाया जाए जिस पे लोगों को जिनके जहनों में सवाल आता है और जिनके तो उन्हें भी जो है वो पता चले कि 100% जर्मिनेटेड सीड क्या है, आम सीड में और 100% जर्मिनेटेड सीड में क्या डिफरेंस है। तो बेसिकली 100% जर्मिनेटेड सीड जर्मिनेशन को की परसेंटेज देखने के लिए बाकायदा एक फार्मूला है जिसमें है कि जर्मिनेटेड परसेंटेज इज इक्वल टू जर्मिनेशन परसेंटेज मल्टीप्लाई बाई टोटल सीड मल्टीप्लाई बाई 100। ये सीड जर्मिनेशन का प्रोजेक्ट मैंने कीनिया एग्रीकल्चर रिफॉर्मर इनोवेशंस के साथ मैंने जो ये किया और इसमें बाकायदा सीड जर्मिनेशन को मैंने जो है ना वो जर्मिनेटेड सीड जो है वो प्रोड्यूस किया और उनकी जर्मिनेशन पावर को इंक्रीज़ किया। तो अब मैं आपको बताऊं कि सीड जर्मिनेशन बेसिकली होती क्या है। जर्मिनेशन जो है वो दो टाइप की जर्मिनेशन है, एक होती है एपिजियल जर्मिनेशन, दूसरी होती है हाइपोजियल जर्मिनेशन। और जिस वक्त हम सीड की स्विंग करते हैं, सीड की हम बिजाई करते हैं, सीड को ज़मीन में इंजेक्ट करते हैं, तो जब सीड के अंदर ज़मीन के अंदर जाने के बाद ज़मीन का पानी जो लगता है सीड को, उससे जो उसके मेटाबॉलिज्म टिश्यूज़ जो होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और उससे जिसकी कोटिलीडन्स जो होती हैं वो स्वाइल हो जाती हैं और वो उभर जाती हैं। वो कोटिलीडन्स उभरने से सीड जो है वो फट जाता है। सीड फटने से फिर उसकी जो जर्मिनेशन पार्ट होती है जिसे हम गवार मील कहते हैं, वो जो है वो बाहर आ जाती है। उसके बाद एपिजियल जर्मिनेशन जो है वो यहाँ तक होती है। उसके बाद हाइपोजियल जर्मिनेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है जिस वक्त जो जर्मिनेशन पार्ट जिसे हम गवार मील कहते हैं वो फिर एक्टिव होना शुरू होती है और वो फिर पौधे की शक्ल में इसकी जो एम्ब्रोनिक रूट्स होती हैं उसके ज़रिए जो है वो गवार मील जो होती हैं वो फिर ज़मीन से पौधे की शक्ल में जो है वो बाहर आती हैं। तो बेसिकली जो हाइपोजियल जर्मिनेशन है इसको हम इंक्रीज़ करते हैं, बाकायदा पूरा एक प्रोसेस है, इसको प्रोसेस करके फिर हम इसको जर्मिनेशन इसकी जो है इंक्रीज़ करते हैं। उससे फिर हमें पता चलता है कि ये सीड जो है वो 80% जर्मिनेटेड है, 90% जर्मिनेटेड है या 100% जर्मिनेटेड है। पूरे प्रोसेस के ज़रिए हम इसके जर्मिनेशन को जो है वो इंक्रीज़ करते हैं, तो फिर हमें अंदाज़ा होता है कि ये 100% जर्मिनेटेड सीड है। तो उसके अलावा जो नॉर्मल हमारे यहाँ एक्सरसाइज है उसमें जो सीड सोइंग के लिए यहाँ पे इस्तेमाल होता है उसमें एक नॉर्मल जो प्रोसेस वाला सीड होता है उसको जो है वो इस्तेमाल किया जाता है और उस सीड में डैमेज सीड भी होता है, डेड सीड भी होता है, स्मॉल सीड भी होता है। अब स्मॉल सीड में और डेड सीड में जर्मिनेशन पावर जो है वो ना होने के बराबर होती है, किसी में बिल्कुल नहीं होती, किसी में ना होने के बराबर होती है। बाकी जो डैमेज सीड होती है वो तो ऑलरेडी डैमेज हुई भी होती है तो उस पर जर्मिनेशन नहीं होती। तो इसलिए हम पुराने तरीके से लगाते थे, तो जहाँ जहाँ वो डेड सीड और डैमेज सीड और स्मॉल सीड जाते थे वहाँ जर्मिनेशन नहीं होते थे, यील्ड बहुत ज़्यादा कम होती थी। तो अब ये जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मैं दे रहा हूँ, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जरिए मैंने पूरे 10 से ज़्यादा अफ्रीकन ममालिक में, पूरे ईस्ट अफ्रीका में, कीनिया, तंजानिया, युगांडा, सोमालिया, मोज़म्बिक, माली, सूडान, साउथ अफ्रीका, यहाँ मैंने ये कल्टीवेशन का प्रोजेक्ट किया। बहुत अच्छी तरह से कल्टीवेशन इसकी जो की अब पाकिस्तान में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में प्रोवाइड कर रहा हूँ, 100% जर्मिनेटेड सीड प्रोवाइड कर रहा हूँ, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी दे रहा हूँ कि हम किस तरह से इसको जो है वो कर सकते हैं। अल्लाह का शुक्र बहुत अच्छी जो है वो ये चल रही है। तो आज ये मेरा जो है वो था। फिर अगले टॉपिक पे आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।